विधायक जी आज बहुत भीड़ आई है, थे भीड़ ने देखे भावुक भी हो गया, क्या होगा? नहीं क्या बहु तो भीड़ ज्यादा थारी है, लोग तो है कांग्रेस आगे लग रहे, कांग्रेस जीत फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री की घोषणा बाकी रही है, बाकी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपने देखी बिल्लू पोखड़ा जो फिर वो लोग लड़ाई करते फिर तो मैं पल्ले की गोले नहीं, अब सारा फेल हो रहा ले फिर पौनिया ले फिर ले फिर मजदूर ले फिर अब बिल्कुल बदलो कल मेरे जगह है सारा ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, जीता फाइनल हो चुकी है एकदम बढ़िया। कांग्रेस जीतेगी, मुख्यमंत्री बनेगा और सीट भी जीतेगी, कोई दो राय को नहीं। आज भावुक हो गया तो खुशी का आंसू माना गया ना? खुशी नहीं है और क्या, मेरा क्या दुख का थोड़ी हवा जोड़ी मांड के भी आज जोड़ी तो माननी पड़ेगी, जनता आगे जोड़ी बिचारनी पड़ेगी। ये गुण दे वोट आखिर में नहीं बिल्कुल नहीं दिया, नहीं लोगों से गलत बोले हो, गलत प्रचार किया। 85 सीटों पर एक सीट पर आके भाई एक ही गई है कि को नहीं आनी, और पल्ले की को नहीं किसी आदमी के सब साफ हो चुके हैं। कांग्रेस के साथ लगा सारा कांग्रेस में वोट देगा, कांग्रेस कामयाब है, सारा लोग रहेगी, सारा फायदा हो करेगी। अब 3 तारीख ना दीपेंद्र हो रहा है। हाँ दीपेंद्र आओ 3 तारीख ने, कितनी मजबूती माना भी 3 तारीख ने, कितना मजबूत और कर देगा? बहुत बढ़िया एकदम घोषणा ही हो जाएगी, क्लियर सीट की। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आया थारो, धन्यवाद सारा। आज जीत फाइनल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। संतोष जी आज तो ये हुजूम उमड़ा है, इतनी सारी भीड़ और छोटे से बुलावे पे क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या अंदेशा क्या संदेश दे रही है भीड़? देखिए मैंने आपको मंच के माध्यम से भी बताया था और अभी भी मीडिया के सामने बता रही हूँ कि जो आज जो भीड़ देख के और भीड़ जो सामने आई थी, तो जो ये भीड़ है ये चौधरी भरत सिंह जी का जो चुनाव है वो लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और चौधरी भरत सिंह जी है वो एक तरफा लीड ले रहे हैं। विधायक जी ने जो भावुक अपील की है, इससे कितना का आप मानते हैं? देखिए जनता भरत सिंह जी के साथ है और साथ रहेगी, और ये जो चुनाव की बात है तो मैं तो यही कह रही हूँ बार बार कि जनता चुनाव लड़ रही है। और भावुकता की बात, इन्होंने तो सदा जो इतना 35 साल जो रहे तो ये तो जनता के बीच रहे हैं, तो जनता चुनाव लड़ रही है तो हमें चिंता भी नहीं है। हाँ क्योंकि जो सारी चिंताएं हैं वो जनता ने ले रखी है। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहोगे? पूरे हरियाणा में कहने की जरूरत बची नहीं है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की लहर है और 60 से ज़्यादा सीटें आज के दिन मतलब जीत के आ रहे, और सरसा जिले में एलनाबाद सीट जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जीत रही, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत रही। टक्कर सरसा में तो आई चला है, सरसा और गोकुल का मैं ज़्यादा वोटों जीतूँ, एक है मैं ज़्यादा वोटों जीतूँ, कराली यार मैं ज़्यादा वोटों जीता। सरसा की भी आई हालात है कि पांचों की सीटें हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीतना आज वो कमल और जिक्र करा जी, कमल का मान चश्मा बढ़ रही है, वो भी ओके सर। ये भी जनता को पता होना चाहिए कि भी कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है। कोई भी गठबंधन हो जनता के सामने होना चाहिए, छुप करके कोई गठबंधन बुरी बात है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस ने गठबंधन किया है, पूरे प्रदेश के सब लोगों को पता है, दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे बैठे, एक सीट हमारी है, बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये जिस प्रकार से इन्होंने INLD ने किया है, INLD के हालोपा के साथ और एक बसपा के साथ तो है बारी गठबंधन, और अंडरग्राउंड जो मूल गठबंधन है वो भाजपा के साथ। इस सीट से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसका जनता में कोई वजूद नहीं था, रानिया से इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसको कोई जानता तक नहीं। और ये राज्यसभा में जिस प्रकार से INLD ने जो वोट दिया था इसको BJP को, उसके बाद से लगातार ये भाजपा के संपर्क में जनता को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ इंडिया अलायंस से अलावा आप किसी को भी हरियाणा में वोट दे रहे वो BJP को जा रहा है, ये क्लियर बात है। और ये जो इनेलो है ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, पूरी जनता को पता लग चुका है। गोपाल कांडा जिसने किसानों को ब्लैक शिप कहा था, काली भेड़े कहा था, आज उस गोपाल कांडा के लिए घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको गोपाल कांडा को वोट देना पड़ेगा, और अपने आप को खुद को स्वयंभू किसान केसरी बोलते हैं। और उसके बाद जो नेता किसानों के बारे में इतनी वाहियात बकवास करे और उस नेता के लिए जाकर के आप वोट मांगो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और वो नेता उकुल चुकुल लड़ो वो तो बोल भी दिया कि मैं तो BJP के साथ या तुरते झंडो ही को नहीं उतारे अगले। तो जिनके साथ आपका गठबंधन है
वो गठबंधन वाले नेता के घर के ऊपर भाजपा का झंडा अभी तक लगा हुआ है, वो उतरा नहीं है। उसने प्रेस के सामने खुल्लम खुल्ला बोला है कि हम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी हमारे साथ आएगी, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ही मैं घूम रहा हूं। तो ये उनके लिए घूम रहे हैं, वो बीजेपी के लिए घूम रहे हैं। तो पूरा मामला जनता समझ चुकी है। आप देखना बहुत बम्पर वोट जो भरत सिंह जी को आएंगे, क्योंकि जनता जो है इनके इनेलो के वर्कर ही नर्वस है। सब वर्करों में इस बात का दर्द है, दुख है, क्योंकि इनेलो के अंदर भी शुरू में चौधरी देवीलाल के टाइम के वर्कर थे, वो किसानी के वर्कर थे। अब जब जो किसानों की नस्ल पर कोई नेता बकवास करे और उस प्रकार के नेता के साथ अगर इनेलो के नेता जाकर के वोट मांगे, तो इनेलो के वर्कर खुद मायूस हैं। वो सब गांव में जुबी दुआन कह रहे हैं कि वोट तो भरत सिंह जी को देंगे। ये सब गांव के हालात हैं।